फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे कि आखिर कन्विक्शन कैसे आता है, कैसे आपको भरोसा होता है कि जिन लोगों का पैसा बड़ा बनता है। और दूसरा ये मैं डिस्कस करूँगा कि इंडिया में जो पेट्रोल मिल रहा है अभी आप लोगों के सबके गाड़ी में, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बढ़ने के बाद भी फिर भी इंडिया में ऐसा क्यों है कि उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है? तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये, होता प्रॉब्लम क्या है कि जब आप आस-पड़ोस में देखेंगे कि हाँ भाई, किसी व्यक्ति का अगर पैसा बना है स्टॉक मार्केट से, अभी जो कि बहुत लिमिटेड आदमी है, वो इनफैक्ट टियर 2, टियर 3 सिटी से बिलॉन्ग नहीं करता है, वो टियर 1 सिटी से बिलॉन्ग करता है। कुछ लोग, इक्का-दुक्का लोग होंगे जो टियर 2, टियर 3 सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं पे होता है कि स्टॉक मार्केट पे लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है कि वहाँ से पैसा बनता है। और जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, 5 महीने में, 6 महीने में, महीने दिन में या 1 साल में, 2 साल में, तो उनको उतना विश्वास नहीं होता है कि अगर हम एक स्टॉक लेकर के अगर हम उस पे बैठे रहें एकदम जम के और मतलब 5 साल, 3 साल अगर हम बैठे रहें, तो उसका पैसा 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना होता है कि नहीं होता है। ये कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट या किसी स्टॉक पे कोई अच्छा स्टॉक पिक करके उसने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो उनको पता नहीं चलता। अगर वही कोई बगल का आदमी अगर सेम स्टॉक से पैसा अगर बनाया है, अगर वो बताता है आकर के 10 साल बाद कि देखो हमने 2010 में इस स्टॉक में इतना 1 लाख रुपए लगाया था और 2020 में जाकर के वो पैसा मेरा मान लो 20 लाख हो गया या 30 लाख हो गया या 15 लाख हो गया। तो ऐसा कोई आपके अगल-बगल में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से आपको भरोसा नहीं होता कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता कैसे और कैसे इसको होल्ड किया जाता है। और दूसरा बात ये भी है कि बात जब पैसे की आती है तो हर आदमी चुपचाप आराम से पैसा बनाना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता है। तो क्योंकि अगर हर आदमी जान जाएगा कि हाँ पैसा बनता कैसे है, तो वो भी एक समस्या है। हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में घुस जाएगा और उसके वजह से कियोस्क एक पैदा होगा, रिटेलर का बहुत इनफ्लो आउटफ्लो पैदा होगा जिससे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक वॉलेटाइल रहेंगे। आप देखेंगे कि स्टॉक में जब 20% से ज़्यादा रिटेलर पार्टिसिपेशन होता है, तो स्टॉक कितना वॉलेटाइल होता है। इमीडिएट लोग पैनिक करते हैं, पैसा निकालते हैं, फिर से सब ठीक हो जाए, फिर पैसा रिटेलर डालता है। तो ये एक बड़ा मुसीबत वाला बात है। जैसे कि आप देखा-देखी इंडिया में जो लोगों का कांसेप्ट है, जैसा उनका माइंड काम करता है, उसके हिसाब से यही है कि लोग देखा-देखी बहुत करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब अमिताभ बच्चन जैसे बाल रखते थे, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बाल रखते थे और जो पैंट पहनते थे नीचे से थोड़ा-सा फैला हुआ, शर्ट का जो कॉलर था वो पूरा यहाँ तक कॉलर रहता था। तो देखा-देखी आपके आस-पड़ोस में आपके फादर और जो अंकल उसी टाइप का हेयर कटिंग कराते थे और उसी टाइप का ड्रेसिंग सेंस डेवलप करते थे। और आज भी जैसे भी हीरो रहते हैं वैसे भी यंगस्टर्स को थोड़ा वो अट्रैक्ट करते हैं और उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। तो ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट को भी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसी को पता नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है और कोई अगल-बगल के लोग नहीं है कि जो अपना पोर्टफोलियो दिखाए और बोले कि भाई देखो मैंने 10 लाख रुपए लगाया था, मेरा 5 साल में 40 लाख रुपए बन गया, 20 लाख रुपए बन गया। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है जिसकी वजह से भी ये एक समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता कैसे है, ये बोलते तो बहुत लोग हैं, समझाने वाले बहुत लोग हैं, देखने वाले आप लोग सब देख ही रहे हैं, बट आपको भरोसा नहीं होता है कि अगर हम 1 लाख रुपए लगा करके 5 साल, 7 साल, 8 साल बैठ जाए, तो क्या पता आने वाले दिन में वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगा। या वो कंपनी खत्म हो जाएगी और मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ये एक बड़ा मुसीबत वाला चीज़ है। हर व्यक्ति ये बता सकता है कि आप स्टॉक कब लेना है, ये आपको कभी नहीं कोई आके बताएगा कि उससे अब निकलने का समय हो गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। वो कैसे? जो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाए हैं, उनकी बुक्स पढ़नी होगी, उनके उनके जो लिखे हुए थेसिस है, उनको पढ़ना होगा और उनको समझना होगा और अपने जीवन में उसको अप्लाई करना होगा। कोई व्यक्ति बड़ा कैसे बनता है? वो कोई एक नॉर्मल सा आदमी जो एकदम कुछ नहीं जानता है, बट वो धीरे-धीरे अपने अंदर मेहनत करते, वो इस मुकाम तक पहुँच जाता है कि ताकि लोग उसको धीरे-धीरे सब लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। अगर कोई आपके गाँव समाज से कोई एक व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है स्टॉक मार्केट से, अगर कोई
व्यक्ति आपको बता रहा है कि हाँ ठीक है देखो, तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपको कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं भी ये काम करूंगा और मैं अपना पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन मैं अपना 10%, 20%, 30% से मैं शुरू करूंगा। और 20, जैसे अगर आपका साल का मान लेते हैं, अगर 5 लाख रुपए का इनकम है, तो आप उसका 10% साल का 50,000 रुपए से भी आप शुरू करो। आप शुरू करके देखो तो पहुंचते कहां तक हो। और स्टॉक पिकिंग स्किल आप किताब देख करके समझो और पढ़ो कि हाँ कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मिड कैप का स्टॉक ले लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे ख्याल से। तो मिड कैप जो स्टॉक है, जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जो ऐड किया है वो ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड रहते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो कि होता क्या है। 50,000 से नहीं तो 10,000 से भी आप शुरू करके देखो कि आखिर होता क्या है। तो आपको फिर समझ में आएगा, आपको खुद में का एक कन्विक्शन आएगा कि हाँ। और घुसने का टाइम, निकलने का टाइम, अब कोई नया इन्वेस्टर ये सोचेगा कि हम एकदम नया, जब पूरा मार्केट जब पूरा कोलैप्स हो जाएगा, जब सबसे नीचे रहेगा मार्केट, तब हम एंट्री लेंगे। और जब मार्केट सबसे ऊपर रहेगा तब हम एग्जिट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति न पृथ्वी में कभी कोई था, न है और न रहेगा। एंट्री हमेशा आपका महंगा ही होने वाला है। मैं आपको एकदम 100% श्योर बात बता रहा हूं कि एंट्री कभी भी किसी भी इन्वेस्टर का, नया इन्वेस्टर का, हमेशा एंट्री महंगा ही रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत रिजनेबल होगा। आपको पिक्चर धीरे 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 क्लियर होता चला जाएगा। जब ठंड के समय में बहुत सारा फॉग रहता है, कुहासा रहता है, तो आप जैसे जैसे नजदीक चले जाते हो आपको दो दो हाथ दिखता चला जाता है और धीरे 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 आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो अभी आपके मन में, आपके आंखों में जो धुंध जमा है, उसका मात्र एक तरीका है कि आपको स्टडी करना होगा और आपको टेस्ट करना होगा। आप निफ्टी 20 को भी आप लेकर के आप 2-3 साल ट्राई कर सकते हो कि हाँ कितना मुझे 3 साल में कितना मुझे रिटर्न बनता है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसीलिए मैं फोकस रहता हूँ, इसलिए कि ताकि कि उसमें किसी का पैसा डूबे ना। ऐसा ना हो कि मैं इंट्राडे का बात करने लगूँ, मैं स्टॉक का मैं डिस्कशन करने लगूँ, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा देखने वाले आ जाए। बट मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आज ये वीडियो बन रहा है और ये आज से 20 साल बाद भी अगर कोई लोग देखे तो उसका बेसिक्स कम से कम एकदम मजबूत हो। आज हम कोई स्टॉक का अगर बात कर लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड का स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं, तो वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद उस स्टॉक का कोई नामो निशान हो सकता है ना हो, या हो सकता है बहुत अच्छा हो। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन उसका जो उसका लाइफ स्पैन है उस वीडियो का, उस कंटेंट का, वो जीरो हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो मैं वो वीडियो बनाता हूं कि जिसका लाइफ स्पैन भले स्लो हो बट वो लाइफ लॉन्ग किसी को समझ में आए, उसका बेसिक मजबूत मजबूत हो जाए। ठीक है। तो ये मेरे मन में आज एक ख्याल आया कि आखिर क्यों लोग विश्वास नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो मैंने खुद से भी क्वेश्चन पूछा और अपने जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में भी सोचा, तो यही सोचा कि यही है कि कोई बताता नहीं है। और अगर जिस व्यक्ति का पैसा अगर बन रहा है मार्केट से, तो वो भी चुप रहता है। वो अपना एक टारगेट नंबर उसके दिमाग में सेट है कि मेरा जब इतना पैसा बन जाएगा तो फिर हम, हो सकता है कि हम किसी को बताएंगे। तो हर व्यक्ति का अपना टारगेट नंबर, कोई किसी का टारगेट नंबर होगा 2-5 करोड़ रुपया, किसी का टारगेट नंबर होगा 10-20 करोड़ रुपया, किसी का टारगेट नंबर होगा कि 50 करोड़ में भी उसका मन नहीं भर रहा है। तो डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं और किसका कितना टारगेट नंबर है, किसका कितना पेट में आखिर दम है पैसा बचाने का। तो वो एक बात होता है। तो जब तक वो वहां तक लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक वो सारी बातें, जब वो समझ जाते हैं कि हाँ अब मेरा पैसा बन गया है, अब इतना बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये चीज किसी को बता दिया जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब जाकर के लोग बताते हैं। अभी कोविड के बाद इतने सारे इन्वेस्टर आ गए कि बैंक का रुपया ही खाली हो गया। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि इतना रुपया निकाल करके सब लोग स्टॉक मार्केट में। जब स्टॉक मार्केट फिर कोविड के बाद से जिसका पैसा डबल ट्रिपल हुआ और 25-24 मिड के बाद से धीरे धीरे मार्केट घसकना शुरू हुआ और 25 में पूरा घसकना शुरू हुआ, तो तब जाकर के लोगों ने फिर अपना मार्केट से पैसा निकाला और अपने बैंक में डाला। तो ये इक्वेशन बैलेंस होता रहता है। तो ये चीज है। बात अब करेंगे जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इतना हाइक हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया में तेल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई प्राइस हम लोग हाइक नहीं करेंगे, अब चाहे वो रीजन इलेक्शन का हो, चाहे वो रीजन कोई भी हो। लेकिन इतना तो तय बात है
कि वो पैसा वसूला जाएगा। वो पैसा किसी न किसी माध्यम से वसूला, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर से वसूला जाए, चाहे वो एथेनॉल डाल के आपके गाड़ी में जो तेल पहुंचाया जा रहा है, हो सकता है ऐसा एथेनॉल की मिक्सिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, और वो लंबे समय में वो आपका इंजन चुकाएगा वो कर्ज भारत का। जो आखिर आप सोचिए, कोई भी क्रूड ऑयल अगर ले रहा होगा महंगे दाम पे, तो कोई ना कोई तो पैसा पे कर रहा होगा उसको, और जब कोई ना कोई पैसा पे कर रहा है तो सेम प्राइस पे कैसे इंडिया में पेट्रोल मिल सकता है। तो ये सारा चीज आपको एक एकदम माइक्रो लेवल पे जाकर के सोचने का विषय है। तो ये अब किस तरह से इसको गवर्नमेंट एडजस्ट करेगी, वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, और होप सो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ईरान और जो अमेरिका का विवाद है वो जल्दी से जल्दी सलट जाए, तब जाकर के ठीक रहेगा। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा तो बयानबाजी सब हो गया, ख़त्म, टाटा फिश है। अब मेरे ख्याल से कि ये हो जाए ये सारा कुछ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो लग रहा है जैसा कि अब ये बहुत ज़्यादा दिन तक टालने का आवश्यकता नहीं है। शायद इसमें अगर भारत की एंट्री होती है तो बहुत बढ़िया है, जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ फ्लो में चल रहा है। बट आगे देखते हैं क्या होगा। और कल का वीडियो जो एफआईज और डीआईज के लिए मैं लाने वाला हूं, कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। कल का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, कि मैं उसमें बताऊंगा कि एफआईज का कितना इन्वेस्टमेंट स्टिल अभी तक इंडिया में है, और डीआईज का इन्वेस्टमेंट स्टिल अभी इंडिया में कितना तक है। क्या संभव है एफआईज के बिना इंडियन मार्केट को चलाना, और क्या संभव है कि जैसे वो एफआईज डेली हर दिन आकर के वो पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या संभव है कि वो ऐसे ही अगर निकालते रहेंगे पैसा तो इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जा करके गिरेगा। क्या अमेरिका में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, हम उस पर ही बात करेंगे। चूंकि हमने वीडियो एक दिन फेड का जो रिजल्ट आने वाला था उस दिन शाम में 11:30 बजे रात में आने वाला था। मेरी वीडियो रिलीज हुई थी 8:30 बजे रात में, ठीक है। तो मेरे अनुमान से यही था कि फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन हमने यही बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भी लड़ाई झगड़ा के टाइम पे रिसेशन का खतरा है। अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा तो फिर पूरे विश्व में रिसेशन आएगा, और अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो फिर इंडिया को भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बॉस ने किया है तो फिर सब पूरे कंट्री को ही करना पड़ेगा, कि अमेरिका सबका दादा है शुरू से। तो ये सारा चीज आपको समझने का विषय, इसीलिए मुझे ये कन्विक्शन था कि वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, और रिजल्ट भी वही हुआ, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ। बट नए फेड के जो चेयरमैन हैं आने वाले हैं, अब वहां पे देखना होगा कि कैसे क्या होता है। बाकी देखते रहिए फिन यूट्यूब, फिर जल्दी मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।